हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का आंसर की देखते हैं। ओके, और आपको बताऊंगा कि जो इवनिंग वाला शिफ्ट के बच्चे जो सॉल्व करेंगे तो कैसे वो प्रॉपर रूप से सॉल्व कर सकते हैं और पास कैसे हो सकते हैं उसका भी तरीका बताऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चों, पेपर आप लोग का बहुत आसान आया है, चाहे हिंदी मीडियम हो या किस मीडियम में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1 and 2 ये सॉल्यूशन दे रखा है, आप पूछ रहा है पी की वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, आप x की वैल्यू ये x होता है, ये y की वैल्यू होता है, पुट कर दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 + 3 इंटू y की वैल्यू दे रखा है हमें 2। तो 1 + 6 इक्वल टू पी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 7। ओके, तो जिस बच्चे ने 7 किया होगा बिल्कुल ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा 7। दूसरा, इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों। ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके साथ जो नंबर होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। याद रखना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। हिंदी में देखो क्या कहते हैं इसको, गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है तो इसका क्या होगा 2 होगा। ओके, जिसके साथ होता है तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ये 2 ट्रायंगल दे रखा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके बच्चों, तो हम देखते हैं। पहला देखो, बी सी इक्वल टू वाई जेड। तो बी सी क्या है हमारा, ये है, और ये इक्वल टू वाई जेड, ये ठीक दिया हुआ। नेक्स्ट, ए सी और एक्स जेड। तो ए सी हमारा ये है और एक्स जेड ये है, तो ये भी ठीक है इसके साथ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो। नेक्स्ट, ए सी ये है, ए सी के साथ दे रखा है एक्स वाई। तो एक्स वाई ये है, तो ए सी के साथ बच्चों यही हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ये गलत दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, देखो रूट में नंबर दिया हुआ है, अगर रूट सॉल्व नहीं किया जा सकता तो उसे इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो आंसर होगा डी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों अप प्रीमियर। ओके, डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका पेरीमीटर दे रखा है आपको, मतलब परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा। ओके, बताता हूँ आपको। देखो सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। पेरीमीटर हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो आप, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए हो जाएगा। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 180। इससे काट दे बच्चों तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a²। डायरेक्ट आप इस फार्मूले से कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो बच्चों। तो √3, 4 साइड का है 60 × 60, इसको डिवाइड कर दे 2, 30, और इसको डिवाइड कर दे 30, तो कितना आ जाएगा बच्चों 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जिस बच्चे ने ये किया होगा बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, कह रहा है सप्लीमेंट एंगल। अगर एक एंगल आप दूसरे के इक्वल है, देखो बच्चों एक्स आपस में इक्वल है, किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। 2x इक्वल टू 180, और एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 180 अपन में 2, तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। तो जिस बच्चे ने बी किया होगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, देखो बच्चों, ये नंबर दे रखा है, पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हिंदी मीडियम वाला बच्चों अभी देख लो, इसमें पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है ये। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के बच्चे। देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ओके, इसमें दोनों ही प्लस होते हैं। इसमें एक्स हमारा नेगेटिव होता है, वाई प्लस होता है, और इसमें दोनों ही नेगेटिव होता है एक्स वाई। और इसमें क्या होता है बच्चों एक्स प्लस होता है, वाई नेगेटिव होता है। अब देखना है क्वेश्चन के हिसाब से। देखो बच्चों, एक्स प्लस है, वाई नेगेटिव, तो किस में होता है ये फोर्थ में होता है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। तो जिस बच्चे ने चौथा किया होगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, देखो बच्चों, पी आर एस अगर मैं बना देता हूँ PRS, और ये क्या है QT, तो यहाँ पे मैंने क्या किया QT ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन ये एंगल है बच्चों। तो जिस बच्चे ने पी किया होगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इक्वलेट एग्जाम, इक्वलेट ने कितने एग्जाम दिया था बच्चों, तो 7 दिया था। तो जिस बच्चे ने बी किया होगा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या रहा है, ये देखो हमें दे रखा है, इसका सोल्यूशन पूछ रहा है क्या होगा। देखो बच्चों, सिखाता हूँ आपको, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देगा आपको। ये x³ + 1 है, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो इसको पुट कर ले -1, तो क्या होगा बच्चों -1 का क्यूबिक + 1, और ये क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो -1 × -1 × -1 +1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -1 अगर तो -1 और +1, ये 0 हो जाएगा बच्चों। तो जिस बच्चे ने इसका आंसर डी किया होगा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
देखो बच्चों, हमें एक ट्रायंगल का रेशियो दे रखा है साइड का और पेरीमीटर दे रखा है। इसमें पूछ रहा है द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटा साइड का लंबाई क्या होगा ये बोल रहा है। हिंदी मीडियम वालों बिल्कुल ईजी है। देखो सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लो ABC। इसमें रेशियो में दे रखा था, इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x और इसको 5x। अब पेरीमीटर में दे रखा है बच्चों कितना, तो ये 800 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 2x + 3x + 5x, तो ये 10x के बराबर हो जाएगा बच्चों। और ये दोनों पेरीमीटर तो आपस में इक्वल होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। अब सबसे छोटा साइड कौन सा है बच्चों, ये वाला ए भी, जिसको हमने 2x मान लिया है। तो 2 × 60 कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो जिसने 160 सेंटीमीटर किया होगा बिल्कुल सही है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें क्या रहा है कि कौन से क्वाड्रेटर का डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होता मगर बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को कटता है 90 डिग्री के कोण पे। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, ये आपने क्या होगा रंबस, ये डायगोनल्स का यहाँ पे होता है और ये दोनों आपस में इक्वल, ये D1 होता है, ये D2 होता है और यहाँ पे 90 डिग्री पे काटता है ये। ओके, तो रंबस होगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट, देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दो कॉनिकल बर्थडे कैप है और दोनों का वॉल्यूम इक्वल है और इनके रेडियस का रेशियो दे रखा है हमें 1:2। तो कह रहा है कि हाइट का रेशियो क्या होगा। देखो बच्चों, इजी क्वेश्चन है ये। देखो दो टोपी है, दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है। इसका रेडियस को हम R1 मान लेते हैं और इसके रेडियस को R2 मान लेते हैं। इसके हाइट को मान लेते हैं H1 और इसके हाइट को H2। ओके, देखो बच्चों, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r²h। दोनों का वॉल्यूम इक्वल दे रखा था, हम ऐसे कर सकते हैं V1 = V2। ओके, तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। ये कांस्टेंट तो काट देता हूँ बच्चों, क्या बच गया हमारे पास R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर इंटू H1 और यहाँ पे क्या है हमारा H2। ओके, हमसे पूछ रहा है H1 H2 का रेशियो, तो इस वैल्यू को यहाँ ले जाता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ ले जाता हूँ मैं। ओके, तो H1 H2 और ये हो गया हमारा R2 और R1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमें क्या दे रखा है 2 और 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा बच्चे 4/1 और रेशियो 4:1 हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने 4:1 किया होगा उसका ठीक है बी। क्वेश्चन नंबर 14, देखो बच्चों 14 बिल्कुल आसान दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि ये इंटरवल दे रखा है और नंबर दे रखा है, तो किस में लाई करेगा, तो ये ए में लाई करेगा। ओके, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप का, मैं साफ साफ लिखता हूँ 2 की पावर 10 और इसकी पावर दे रखा है 2/5 और इंटू 5। ओके, ऐसा कुछ दिया है बच्चों। तो देखो बच्चों, हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ए की पावर m और इसकी पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 10 इंटू 2/5 हो जाएगा और इंटू 5 ये कट जाएगा 2, तो 2 की पावर 4 इंटू 5, 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चों 16 को 5 से गुना कर दिया 80 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या रहा है कि द एंगल सबटेंड बाय डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल है तो ऐसा कुछ बन रहा होगा बच्चों और इसके सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है 90 डिग्री हमेशा। ओके, ये प्रॉपर्टी है सर्कल का, तो आंसर क्या होगा 90 डी। और इसमें क्या है नंबर ऑफ जीरोस, इससे कितने जीरोस होंगे, तो यहाँ पे x कितना 1 है तो 1 ही जीरो होगा बच्चों। कई सारे बच्चों ने 2 किया होगा मगर आंसर इसका 1 आएगा। अगर यहाँ पे पूछता है इसका जीरोस क्या होगा तो हम क्या करते हैं 7x + 14 को जीरो के बराबर रखते हैं और 7x - 14 और इसको सॉल्व करते हो x की वैल्यू होता है -2, तो इसका जीरो होगा -2, तो इसके 1 ही जीरोस आएंगे बच्चों डी। ओके, कई सारे बच्चों ने शायद हो सकता है कि ए आंसर किया होगा मगर इसका आंसर ये आएगा। ओके, इसमें कह रहा है कि एक हेमीस्फीयर डोम है, मतलब गुंबद है, जिसका रेडियस दे रखा है 3.5 मीटर। इसको पेंट कर रहा है, पेंट का कॉस्ट बच्चों इतना लग रहा है। तो जब हम पेंट करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया में करते हैं, याद रखना आप लोग। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πr²। इसको सॉल्व कर 2 22/7 आर दे रखा है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया मैंने। ओके, ये 5 बार में जाएगा बच्चों और ये 2 से कट कर देता हूँ मैं और ये 7 और ये 2, इसको कर देता हूँ 11, तो ये 77 मीटर स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर लगभग ये आएगा बच्चों इसका 18 का आंसर
ए। ओके, ये कॉस्ट आ जाएगा अगर इसको कॉस्ट से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो। क्वेश्चन नंबर 19, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। बिल्कुल सही बात है। द रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कोड, ये गलत दे रखा है बच्चों। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड होता है, तो ये गलत दे रखा है हमें, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, सी हो जाएगा इसका आंसर 19 का। 20 का देखो बच्चों, हाइट ऑफ द कोन दे रखा है इतना, हमें इसे डायग्राम समझते हैं इसको। ये कोन है जिसका हाइट दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। ओके, और इसका हमें दे रखा है बेस का डायमीटर, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये स्लांट हाइट पूछ रहा है। स्लांट हाइट हमें दे रखा है 15, तो चेक करना क्या सही है। तो देखो बच्चों, इसका स्लांट हाइट निकालेंगे तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का क्या होता है, ये होता है 576 एंड 49, इसको ऐड करो तो कितना होगा 625। तो ये किसका होता है, 25 का होता है। ओके, तो ये गलत दिया हुआ है बच्चों, तो पहला तो गलत है। और ये हाइट रेडियस स्लांट हाइट, तो कोन इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये बात बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ओके, तो असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, 20 का आंसर हो जाएगा डी। देख लो आप, ये क्वेश्चन आसान दिया हुआ है। ज़्यादा क्वेश्चन सपोर्ट से दिया हुआ है बच्चों, तो सपोर्ट्स ट्राई करो, किताब से कम दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ओके, ये पॉलिनोमियल से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एंगल भी सिंपल दे रखा है बच्चों क्वेश्चन, अब रेशियो दे रखा है। ओके, पी ओ आर कहाँ है हमारा, पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, तो ये दोनों का रेशियो सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर। ओके, तो आप 5x + 7x इक्वल टू 180 डिग्री करके सॉल्व कर सकते हो। ईजी दे रखा है बच्चों। इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, ये भी ईजी है बच्चों। ठीक है, राइट द पॉइंट वेयर द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, तो ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये भी इजी क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये पॉइंट आपको लोकेट करने के लिए आया बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है इजी पूछ लिया आप उससे 3 नंबर का, इसके बीच में रैशनल नंबर पूछ, तो इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, या सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो ये भी सिंपल थ्योरम दिया है आपको। ठीक है, इसमें कह रहा है प्रूव द इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबसे इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, अगर कह रहा है कि कोड्स इक्वल है एक सर्कल में, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इसका, तो ये कह रहा है कि सेंटर पे एंगल इक्वल होगा, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है आपको। तो पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना है और सीपीसीटी से आप इस एंगल को इक्वल कर सकते हो। ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, एक कोर्स गिवन दिया हुआ आपको, तो ये क्वेश्चन ईजी है। नेक्स्ट, ये इसका आपको ग्राफ बनाना है बच्चे, पॉलीगन्स ग्राफ, देख लो डेटा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी इजी दे दिया गया, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से रैशनल नंबर से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है पिछले साल से। ये फैक्टराइज इजी दे दिया गया आपको। ये क्वेश्चन भी आपका इजी है बच्चों, इस बार का ओवरऑल पेपर इजी आया है बच्चों। नेक्स्ट, ये सरफेस एरिया से क्वेश्चन आया है, हेरोन्स फार्मूला से, आप देख सकते हो। ओके, ओके, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, इजी क्वेश्चन है इस पर।